यूट्यूब चैनल ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है सांख्य दर्शन प्रस्तावना। प्रीफेस, इंट्रोडक्शन। व्हाट इज सांख्य दर्शन? दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने देश भारत को नमन करो और फिर जो भी आपके सुप्रीम हैं, भगवान हैं या जो भी भगवान तुल्य हैं, उनको नमन करो। दोस्तों, आप भारत की बात समझो सर, कि अभी जगत निर्माण हुआ, अभी सृष्टि की रचना हुई, अभी मनुष्य जीवन शुरू हुआ और सबसे पहले उस समय के लोगों को या उस समय के ऋषि मुनियों को, देवताओं को, देवों को, हम तो ये कहेंगे स्वयं भगवान को सबसे पहले बस यही चिंता हुई कि कैसे सृष्टि रचना का ज्ञान मनुष्य को दे दिया जाए। ये दोस्तों एक समझने वाली बात है। ये साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, जिससे ये ब्रह्मांड रचा गया है, मानव रचा गया है। इसके बेसिक मूल तत्व क्या है, इसका विधान क्या है, इसकी कार्यप्रणाली क्या है, सबसे पहले ये बता दिया जाए। मैं तो इस चीज से हमेशा अचंभित रहता हूं। शायद आपको भी मेरे मन का भाव समझ में आता होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग भारत की दार्शनिक समय रेखा पे गौर फरमाते हैं, देखते हैं क्या है भारत की दार्शनिक समय रेखा। दोस्तों, जरा इस चार्ट पे गौर कीजिएगा। दोस्तों, हमने यहाँ पे दिखाया है कि समय, जैसे आज हम 2000 पे हैं, 2020 अप्रोक्सीमेटली, और 0 BC AD, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, और उसके बाद से ही ऐसे ही समय की गणना की जाती है दुनिया में, तो उसी को बेस मान के लिए चले हैं हम लोग। ऐसे हमने 3000 BC, 6000 BC, 9000 BC और फिर इसके पीछे तो लिख दिया है प्री हिस्टोरिक पीरियड। वैसे जो दुनिया है, पूरा वेस्ट का ज्ञान है, ये 3000 BC के पीछे तो कुछ समझता नहीं है, जानता नहीं है, मानता नहीं है। एनीवे, हम तो अभी भारत की बात कर रहे हैं। और दोस्तों, इसी के हिसाब से जो हमारे यहाँ पे 4 युग हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सबसे पहले सतयुग, वो भी दिखाए हैं इन पीरियड्स के हिसाब से कि किस समय से किस समय तक ये पीरियड चला। दोस्तों, फिर दोस्तों, जैसे हम जानते ही हैं कि सतयुग से पहले, सतयुग के साथ साथ यहाँ पे तंत्र था। हमारे देश में एक विधान था, एक विद्या थी, एक जीने का तरीका था, एक तरह का इसको मास्टर दर्शन मान लो कि कैसे लोग जिएंगे, कैसे लोग जीते होंगे। ये है दोस्तों एक कि तंत्र था, लोग जी रहे थे। और दोस्तों, उसके बाद एक वैदिक पीरियड आया सतयुग से पहले और चलता रहा। और वैदिक पीरियड जो था दोस्तों, ये बहुत दिन चला यहाँ पे। और वेद जो, वैसे तो द्वापर के एंड में जाके कहीं वेद व्यास जी ने कंपाइल किए थे, लेकिन वेद थे पहले से ही। और वेद का जो पीरियड था वो आगे, वेद की जो शुरुआत थी वो ब्राह्मण कहलाई थी। फिर बाद में उपनिषद आए थे, पुराण आए थे। और जब पुराण आ ही रहे थे उस समय
रामायण आई थी त्रेता युग के अंत में, महाभारत और भगवत गीता और श्रीमद् भागवत ये द्वापर युग के अंत में आए थे। और दोस्तों आगे फिर बुद्ध महावीर ये आए, ये 0 BC से थोड़ा पहले आए, पंचतंत्र आया। ऐसे है दोस्तों हमारी फिलोसॉफिकल टाइमलाइन, दार्शनिक टाइमलाइन हमारे देश की। और दोस्तों इसी के साथ अभी ये वेद चल ही रहे थे, साथ साथ में ही हमारे पास थे सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्यायिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांता दर्शन। दोस्तों ये 6 जो थे ये एक ही सच को जानने के वेरियस तरीके थे। तो एक ये चीज़ दोस्तों जानना बहुत ज़रूरी था। जो वेदास हैं ये विजडम की बुक्स हैं, ब्राह्मणास जो हैं ये प्योर कंडक्ट की बुक्स हैं, और उपनिषद जो हैं ये एसोटेरिक फिलॉसफी, गुप्त ज्ञान, एब्स्ट्रूस नॉलेज की बुक्स हैं। दोस्तों सांख्य दर्शन जिन्होंने रचा वो महर्षि कपिल थे, और ये हमारे 5वें अवतार भी माने जाते हैं। दोस्तों ये सांख्य, योग, वैशेषिका, न्यायिका, मीमांसा और वेदांता एक साथ ही हमारे यहाँ पे चल रहे थे। जैसे जब हम सांख्य दर्शन को पढ़ते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, इसके समझते हैं ये क्या है, तो इसमें न्याय दर्शन, वैशेषिका और मीमांसा के बहुत सारे गुण मंत्रों को लिया जाता है। तो दोस्तों बस ये चीज़ समझना कि ऐसी नहीं कि कोई किताब है जो सबसे अलग है, या हम नहीं जानते कि किसने लिखी, कहाँ से आई, भगवान ने दे दी हमको, जैसे हम कहते हैं वेद दे दी। दोस्तों हमको ऐसे नहीं समझना है, ओपन सीक्रेट वालों को ऐसे नहीं समझना है, इंडियन प्रोफेशनल को कम से कम ऐसे नहीं समझना है। बहुत लोग हैं, फॉरेनर्स हैं जो ऐसे समझ के हमारे ऊपर सरकाज़्म करते रहते हैं, कटाक्ष करते रहते हैं, चाहे वो अनसेड लैंग्वेज में कहते रहते हैं कि इतना भी नहीं कि तो फिर ये क्या है, अगर ये मिथ है, अगर ये तो ये इसका ज्ञान की सच्चाई के बारे में क्या कहना है, तब तो कम से कम इज्जत रखिए इसकी। तो दोस्तों सब कुछ प्रिवलेंट था भारत में, दुनिया के इस भूखंड में जिसका नाम भारतवर्ष रखा गया था। और दोस्तों ऐसे ही इन दर्शनों के जोड़े बने। जैसे सांख्य दर्शन जो था वो सैद्धांतिक पक्ष बताता है, तो जो योग दर्शन है ये व्यवहारिक पक्ष बताता है। बाद में इनका जोड़ा बना। मान लो कि एक बिगिनिंग एक एंड, एक ही ज्ञान के सीमा का एक बिंदु पे सांख्य दर्शन, एंडिंग बाय योग दर्शन। क्योंकि दोस्तों सांख्य जो है ये एक मोक्ष दर्शन है। तो पहले ये क्या है और फिर ये कैसे है। काम वही है कि मोक्ष मिलना बहुत जरूरी है। मीन्स यू हैव टू बी लिबरेटेड, यू हैव टू बी अल्टीमेटली हैप्पी, जो हम हमेशा चाहते रहते हैं। वैसे ही दोस्तों ये पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये पूर्व मीमांसा बाद में मीमांसा कहलाया और उत्तर मीमांसा बाद में वेदांत दर्शन कहलाया। वैसे ही दोस्तों ये न्यायिक दर्शन और वैशेषिक दर्शन, इनका भी एक जोड़ा है। ये दोस्तों जरा आपने जानने में रखिएगा। सांख्य दर्शन दोस्तों, इसका मतलब अगर हम जानना चाहें कि इसका नाम ऐसा क्यों दिया गया, सिंपल सा है दोस्तों कि पहले तो संख्या का मतलब होता है काउंटिंग है, गिनती है, नंबर्स हैं। तो ये नंबर्स कितने, मेजरमेंट्स उसकी बात करता है। लाइक वी टॉक्ड, बुद्धा यूज्ड टू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द particles, motion.
ये भारत में शुरू से ज्ञान रहा है। तो इस सांख्य दर्शन क्वालिटेटिव बात नहीं करता है, ये मेजर की बात करता है, और दोस्तों ये है कि सम जो है ना, सम जैसे हमने हमेशा जाना है कि बैलेंस्ड, बीच में रहना, ना इस तरफ ना उस तरफ, बीच में ही आप स्टेबल रहते हैं, बीच में ही आपका खुशी रहती है। इस तरफ या उस तरफ वो स्विंग ऑफ पेंडुलम वाली बात हो जाती है, तो सम का मतलब होता है बीच में रहना, बैलेंस्ड रहना, अ वेरी गुड स्टेट ऑफ बीइंग। और क्या होता है दोस्तों, व्हाट इज सेड, क्या कहा गया है, वाणी से प्रकट किया हुआ वो क्या होता है। तो सम क्या मतलब, जो एक बैलेंस्ड वाणी से बताया गया हो, अच्छी प्रकार से विचार करके जो बताया गया हो, वो है संख्या। ये तभी इसको विवेक ज्ञान भी कहा जाता है। ये एक विशेष ज्ञान है, वन विच इज गुड फॉर आवर होल बीइंग, समथिंग लाइक दैट। दोस्तों मैं तो बार बार यही कहता हूं कि सांख्य दर्शन इज द प्योर नाउन। अब इसको आप लिटरली ना समझ के ऐसे समझना बस कि कैसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये किसी चीज़ का नाम है, ये बस किसी चीज़ का, किसी आइडिया का, किसी का ये नाम है कि व्हाट इज दिस यूनिवर्स, इसके ब्रह्मांड क्या है, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है दोस्तों। और दूसरी चीज़ दोस्तों समझने वाली है कि ये तो आप ऐसे समझो कि जो भी मैंने बताया ऊपर कि जो भगवान है, हमारे जो भी सुप्रीम है, उनकी अनुकंपा, उनका प्यार ही है हमारी तरफ दोस्तों। वैसे ये स्टोरी ऑफ गॉड्स है। अब देखिए दोस्तों, ब्रह्मा, फिर मनु, शतरूपा, देवहूति, कर्दम एंड कपिल द फिफ्थ इनकारनेशन ऑफ विष्णु। बताइए आप इसमें से कौन से भगवान नहीं है? उन्हीं की स्टोरी हुई है। इसको डिटेल में हम देखेंगे, लेकिन द मेन कैरेक्टर्स जो इसके हैं वो यही हैं, ब्रह्मा जी, मनु, शतरूपा, देवहूति, कर्दम एंड कपिल। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि ये एक भगवान की ही कहानी है। अब उसको अगर आप कहानी मान के छोड़ दें तो इसकी सच्चाई को चैलेंज करना, अगर इतनी सच्ची है, इतनी लॉजिकल है, इतनी साइंटिफिक है कि ये आज तक या जितना भी आप सोच सकते हो उसके हिसाब से ये राइट है, तो ये करेक्ट ही नहीं दोस्तों, राइट भी है, राइट ही नहीं ये करेक्ट भी है। और वैसे दोस्तों एक चीज़ बताऊं कि इसका ऋषिकृत भाष्य नहीं मिलता है। मीन्स जितने भी बाद में सूत्र लिखे गए या दर्शन लिखे गए या जितने भी लिखे गए शास्त्र लिखे गए, उसमें जिस ऋषि ने उसको रचा था उसने उसका भाष्य भी लिखा था कि चलो मैं अपना भावार्थ, मीनिंग भी समझा देता हूँ। नहीं तो सिर्फ प्रिंसिपल्स को पढ़ के, सूत्रों को पढ़ के, श्लोकों को पढ़ के आने वाली पीढ़ियाँ गुमराह भी हो सकती हैं, दिशा भ्रमित भी हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों इसका भाष्य नहीं मिलता है, ऋषिकृत भाष्य नहीं मिलता है, कपिल महर्षि का भाष्य नहीं मिलता है। अब दोस्तों इसका मतलब आप समझ सकते हैं, ये जिसने रचा है उसका भाष्य भी लिखना, भावार्थ भी लिखना, ये चीज़ भी बाद में ही ज़रूरत समझी गई होगी। ये तो भगवान की ही बातें हैं, बस हमारे जो ज्ञानी हैं वो ये कहते हैं कि इसके सूत्र बहुत सिंपल है, इसलिए ये काम चल ही गया, नहीं तो ये तो पक्का ही खो गया होता। दोस्तों इसको हम पढ़ेंगे, जानेंगे, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि सांख्य दर्शन जो है ये 25 तत्वों की बात करता है। ये कहता है कि एक तरफ प्रकृति है और एक तरफ पुरुष है, और प्रकृति का ही विस्तार जो है वो 24 तत्वों में है, प्रकृति को मिला करके, और 25वां तत्व पुरुष है।
इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन प्रस्तावना में इसको हम बस टच करके आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, एक चीज आपको यहाँ ये समझनी है कि जो तत्व ज्ञान है हमारे शास्त्रों में, भारतीय परंपरा के हिसाब से, भारतीय ज्ञान शास्त्रों के हिसाब से, ये सब्जेक्ट ऑफ सांख्य दर्शन ही है। कोई वेद, कोई ब्रह्म शास्त्र और कोई बाकी उपनिषद बोलो या कुछ भी कहो, पुराण बोलो, ये तत्व ज्ञान इनका सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, तत्व ज्ञान को ये इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान का जो शास्त्र है ये विषय सिर्फ सांख्य दर्शन का है। बस ये आप हमेशा अपने जानने में रखिएगा। यदि आपको रूट एलिमेंट्स का नॉलेज समझना है, ब्रह्मांड की रचना का, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से, तो सांख्य दर्शन ही आपको समझना पड़ेगा। तत्व ज्ञान सांख्य दर्शन का महत्वपूर्ण विषय है। यह विषय सांख्य दर्शन का ही है। वेदांत ब्रह्म ज्ञान के बारे में बात करता है, सांख्य तत्व ज्ञान के बारे में बात करता है। और सांख्य दर्शन कहता है कि 24 तत्व प्रकृति से आगे के 23 तत्व, जैसे विस्तार तो प्रकृति का ही है, महातत्व, फिर अहंकार तत्व, फिर मन, उसके आगे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत और 5 तन्मात्राएं। ये 24 तत्व हैं जिनसे पूरी ब्रह्मांड सृष्टि की रचना हुई है। इसको हम डिटेल में जानेंगे दोस्तों। लेकिन सांख्य कहता है कि पुरुष तत्व को जानने अगर आप सोचते हैं कि जानते हैं, तो यदि आप इन 24 तत्वों को नहीं जानते तो आप पुरुष तत्व को नहीं जानते। एज सिंपल एज दैट। Only by knowing these 24 root elements, you can have any knowledge about the 25th पुरुष तत्व। और ये ब्रह्म और ये पुरुष बस आसपास के हैं, ऑलमोस्ट सेम है। वेदांत के हिसाब से ब्रह्मांड जो है ब्रह्म का विस्तार है, लेकिन सांख्य के हिसाब से जो ये ब्रह्मांड है ये प्रकृति का विस्तार है। सामान्य ज्ञान के हिसाब से हम लोग कह देते हैं कि ब्रह्म ज्ञान और ये आत्मज्ञान और ये तत्व ज्ञान ये सब एक है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। यदि आप डीप में जाएं, जो जाना जरूरी है हम लोगों को, तो ये सब अलग है। हाँ, आजकल एज पर सोशल नॉर्म्स इनको हम एक कह देते हैं, लेकिन एज पर शब्द प्रमाण, एज पर स्क्रिप्चर्स, ये अलग है। ओपन सीक्रेट में दोस्तों हमने बहुत बार इस चीज पे स्ट्रेस किया है, आज तो इसका चैप्टर निकल के आ गया। बहुत आराम से हमारे यहाँ हम लोग कह देते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, तत्वम असि। दोस्तों, यदि कोई कहता है कि वो ब्रह्म को जान गया है या उसने ब्रह्म को साक्षात्कार कर लिया है, तो एक सांख्य दर्शन का जो इंसान है वो कहेगा क्या तुमने मन को जान लिया, क्या आपने बाकी 24 एलिमेंट्स को जान लिया? यदि आपने नहीं जाना है तो आपको भ्रम है कि आप ब्रह्म को जान गए हो। You cannot know पुरुष till you have known the 24 elements। ये है दोस्तों इसकी साइंटिफिक अप्रोच। दोस्तों, हमारी आदि शंकराचार्य ने भी साफ साफ बताया है, ब्रह्म का जो साक्षात्कार है वो पारमार्थिक सत्ता में ही संभव है और वो समाधि में ही घटित होता है। उससे पहले ब्रह्म का साक्षात्कार संभव नहीं है। You can say the
दैट ये जानने की प्रक्रिया है। जानने की प्रक्रिया और जान लेना ये अलग अलग विषय हैं दोस्तों। जब आप परम पुरुष को जान लोगे तो आप कर्मों से निवृत्त हो जाओगे। हो ही जाओगे निवृत्त कर्मों से दोस्तों। तो ये है इसकी पावर दोस्तों। ये जैसे बीच में थोड़ा सा बताऊं आपको कि माता देवहूति जो कपिल मुनि की मदर है, यू नो, जब कपिल मुनि ने देवहूति अपनी माँ को ज्ञान दिया, थोड़ा सा बताया समाज के बारे में, देश के बारे में, जीव के बारे में, और जब सब कुछ बता दिया तो देवहूति ने उनसे बोला, सांख्य दर्शन की ये बात है कि ये तो तुमने मुझे मौखिक बता दिया है, लेकिन अनुभूति कैसे होगी। तब दोस्तों कपिल मुनि ने कहा कि वन हैज टू प्रैक्टिस, अभ्यास जरूरी है, और आपको अष्टांग योग का अभ्यास करना होगा। जो रास्ता है, जो पाथ है, वो डिस्क्राइब किया गया है अष्टांग योग में। तो दोस्तों मैंने बताया ना ऊपर आपको कि ये जोड़े हैं, जो 6 दर्शन हैं आपस में जोड़े हैं। एक स्टार्टर है तो एक एंड करता है उसको, एक सैद्धांतिक पक्ष है तो एक व्यवहारिक पक्ष है। ये है दोस्तों छोटा सा एक तरीका बताने का कि सांख्य और योग ये इकट्ठे ही चल सकते हैं। कोई कहे कि मैंने सांख्य योग जानना है, जान लिया, और वो योग दर्शन के बारे में बात ना करे या ना जाने, तो उसका ज्ञान अधूरा है, रास्ता अधूरा है, कुछ भी नहीं हो सकता फिर तो। ऐसा है दोस्तों। बहुत लोग कह देते हैं हमने घट में ज्योति देख ली। वैसे जैसे कृष्ण ने भी अर्जुन को ब्रह्म ज्योति दिखा दी थी दोस्तों, शब्द के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से वो ब्रह्म नहीं है। बिकॉज ज्योति इज हैविंग द क्वालिटी एट्रीब्यूट ऑफ लाइट, यू नो, एंड ब्रह्म इज क्वालिटीलेस। वेदांत आल्सो सेज जो ब्रह्म है वो निर्गुण है, वो प्रकाश स्वरूप नहीं है दोस्तों। ईश्वर को प्रकाश रूप में कहा गया है, भगवान को प्रकाश रूप बताया गया है, लेकिन ब्रह्म अलग है दोस्तों। ये ईश्वर और भगवान वाली बात नहीं है, ये ब्रह्म अलग है। देयर डेफिनेशंस आर नॉट सेम, यू नो। जो वेदांत का ब्रह्म है और जो सांख्या का पुरुष है, ये भावातीत है। हाँ, फिर भी भगवान जो है ये भाव जगत के हैं, और भगवान की प्राप्ति भावनाओं से ही है। और यदि हम द्वैत और अद्वैत की बात करें तो ब्रह्म और पुरुष अलग है। पुरुष जो है इज एक्सपेंशन ऑफ जड़ प्लस चेतन, यू नो। ये है सांख्य दर्शन। और एक चीज और है दोस्तों कि सांख्य दर्शन जो है ये संसर्ग की बात भी करता है। दैट, यू नो, appropriate, exact, when everything unites clubs for the formation to happen. और जो वेदांत है उसमें क्या है कि ब्रह्म का विस्तार है। ये भगवान ने दोनों रोल्स को खुद ही निभाया है। ये फर्क है दोस्तों छोटे छोटे इनमें, यू नो। जो आज के जो दोस्तों प्रवक्ता है ना, ज्यादातर वो भगवान की बात करते हैं और भगवान को ही ब्रह्म बता देते हैं दोस्तों। मैं फिर रिपीट करता हूं दोस्तों, हाँ, जानने की प्रक्रिया अलग है। जानने की प्रक्रिया में हम हैं ऐसा कहना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि हमने जान लिया। दोस्तों, ब्रह्म मुंह से कहने से निराकार नहीं हो जाता। आपने कहा और बस हो गया। हाँ, सूक्ष्म होना अलग विषय है, निराकार होना अलग विषय है।
जो परम चेतना है दोस्तों, ब्रह्म, ये समाधि में ही घटित होती है। तो वन हैज़ टू रीच देयर। वेदांत एंड सांख्य आर सेम हेयर। सांख्य के हिसाब से जब तक 24 एलिमेंट्स को नहीं जान जाओगे, पुरुष को नहीं जान सकते, और तत्वज्ञान सांख्य का ही विषय है। और वेदांतियों के हिसाब से, ब्रह्म ज्ञान के हिसाब से, ये समाधि में ही आप जान सकते हो। जब तक भावनाएं हैं, जन्म मरण का चक्कर तो लगा ही हुआ है। जैसे भावना होगी वैसा शरीर मिल ही जाएगा। तो मुक्ति तो कभी नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी मुक्ति दोस्तों? इफ यू हैव टू नो प्रकृति एंड पुरुष, यू हैव टू नो अष्टांग योग, देन यू कैन बिकम अ ज्ञानी। तभी आप ज्ञानी बन सकते हो दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट A to Z जानने का है। ये नहीं आपने A पढ़ लिया और लग पड़े कहने मैंने सब जान लिया, सब जान लिया। ऐसे आप बस थोड़ा सा पढ़ के, नीदर यू कैन नो पुरुष नॉर यू कैन नो ब्रह्म विदाउट नोइंग ऑल द 24 एलिमेंट्स। तो ये है दोस्तों, जैसे हम ज़्यादातर वेद और वेद ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पे रहते हैं भारतवासी, तो ज़रा ये बताना चाहा मैंने कि एक और रास्ता है सांख्य दर्शन का। ये इसकी इंट्रोडक्शन है दोस्तों, प्रस्तावना है। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ कि आपको आज के वीडियो के कंटेंट्स ज्ञानवर्धक और इंटरेस्टिंग लगे होंगे। कृपया हमें शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा। And if you're on the track, God is with you. God will be with you. Thanks, friends.